शुरू कर देंगे। थैंक यू। चलिए बच्चों, आज हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन के साथ जुड़ रहे हैं। हमने जो पिछले क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से संबंधित आज का भी क्लास है, और हम पीछे के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेंगे इस क्वेश्चन के सहारे। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से करने का प्रयास करो। देखो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक गिवन फिगर है और इस फिगर में कुछ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है कि ACED के समानांतर है, पैरेलल है। इसको लेबल कर लेते हैं। AB जो है वह पैरेलल है ED के, मैंने लिख लिया। उसके बाद कह रहा है कि AB और DE का मेजरमेंट इक्वल है, या 5 सेंटीमीटर है। AB का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर और ED का मेजरमेंट भी 5 सेंटीमीटर। हालांकि दिख तो नहीं रहा है ये, तो याद रखना है फिगर कैसा दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिगर के साथ क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और साथ ही साथ BC का मेजरमेंट ये जो देख रखा है ये 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हमको क्या कह रहा है कि बताओ आप, जो ये क्वाड्रेटल है ABED, इसका एरिया इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। देखो आप यदि इस ट्रायंगल का बात करते हैं EDB का, इसमें ये एक साइड का मेजरमेंट दे रखा है और इस ट्रायंगल में भी एक साइड का मेजरमेंट दे रखा है। तो ट्रायंगल का एरिया का हमारे पास कई फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, और इसमें कंडीशन है कि साइड लेंथ प्रॉपर दिया होना चाहिए, मतलब तीनों साइड के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। काम बचता है कि आप इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे। जब तक कि हमको ये पता नहीं हो कि यह चतुर्भुज किस तरह का है, हम इसके क्षेत्रफल को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो मेन मोटिव है कि इस क्वाड्रिलेटरल के नेचर को डिफाइन करना, यह पैरेललोग्राम है कि यह रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, काइट है, किस नेचर का ये है। तो चलिए इसी क्वाड्रिलेटरल के नेचर को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी से। देखो हम क्वाड्रिलेटरल ABED के नेचर को के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि ACED के पैरेलल है, ACED के पैरेलल है, और AB जो है वह AC का पार्ट है। तो दो लाइन यदि समानांतर होता है, पैरेलल होता है, तो उसका ऑल सेगमेंट, उसका हर एक भाग भी पैरेलल होगा। तो यहां से हम इस निष्कर्ष पर जा सकते हैं कि AB जो है यह समानांतर हो जाएगा ED के। कोई दिक्कत नहीं, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। और साथ ही साथ इस गिवन इंफॉर्मेशन से AB जो है वह इक्वल है ED के। क्यों भाई? क्योंकि मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर दे रखा है। आप इस दोनों स्टेटमेंट को एक साथ रखकर यदि हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज हमको मिला जिसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो किसी भी चतुर्भुज में यदि ऐसा गुण हो तो वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? वह पैरेललोग्राम होता है। तो इसके बारे में हमको क्या पता चला भाई? यह क्या है? यह पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत नहीं। अब समांतर चतुर्भुज, इसका एरिया आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या एरिया होता है भाई? बेस इंटू हाइट। आधार को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करेंगे, समांतर चतुर्भुज का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल में ABDE में इसका हाइट यहां से ये मान लेते हैं, ये हाइट H1 है। इस ट्रायंगल का ये हाइट हम H2 मान लेते हैं और इसका H3 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्या आप बता सकते हैं H1, H2 और H3 में क्या कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि यह लाइन AC और ED एक दूसरे के समानांतर दे रखा है, पैरेलल दे रखा है। और हमको पता है कि पैरेलल लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसके बीच का हमेशा कांस्टेंट होता है। इससे हम किस निष्कर्ष पर जा सकते हैं कि H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू H3, और हम इसको क्या मान लिया? H मान लिया। दिक्कत नहीं। अब इस सब का वैल्यू H है। ये दो कॉन्सेप्ट जो है यह ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है
ये 100% ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन 60 और 40 है। 60% ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्यामिति का, और 40% जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का। तो ज्योमेट्री का काम खत्म हो गया। अब क्षेत्रमिति की तरफ चलते हैं। मेंसुरेशन में हमको इस क्वाड्रेटल का एरिया फाइंड आउट करना, क्योंकि पहले उसी का रेशियो है। तो बताओ इस क्वाड्रेटल का एरिया क्या होगा भाई? तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 5 मल्टीप्लाई बाय h इज 2। अब हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या होता है ट्रायंगल का एरिया? हाफ बेस कितना है भाई? हाइट, सॉरी 5, और हाइट कितना है? h। अब हमको इस ट्रायंगल में DBC में चलना है। इसका एरिया कितना होगा? हाफ। अच्छा बताओ बेस कितना है इसका? 7, हाइट कितना है? h। कोई दिक्कत नहीं। अब रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये h, ये h और ये h हम कैंसिल आउट कर। हमारे पास अब जो एक्सप्रेशन बचा उसको लिख रहे हैं। क्या बचा? 5:2, 5/2 इज टू 7/2। लेकिन जो हमारा आंसर है वह इंटीजर में है, तो इसको रेशियो को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 2 आया और उसको ऊपर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या रेशियो हो गया? इसका एलसीएम 2 आया और हम 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। हमारा आंसर कितना आ गया? 7:5, 10:5:7। ये हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ये देखो, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन बनाने में क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज में लाया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको थोड़ा, इस क्वेश्चन को पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। आप वीडियो को रोकिए, खुद से करिए। यदि क्वेश्चन नहीं होता है फिर आप इस वीडियो का सहारा लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसके स्टेटमेंट को पढ़िए। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या है? एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। दूसरा कह रहा है कि एन साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास गिवन है कि ट्रेपेजियम जो है वह आइसोसेलेस है, और हमको दिखाना है कि यह क्या है भाई? साइक्लिक है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि पैरेललोग्राम कैसा है? तो साइक्लिक है, और हमको दिखाना क्या है? यह रेक्टेंगल है। आपको यदि याद होगा तो मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रेटल के बारे में भी बताया है और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में भी बताया है। हालांकि साइक्लिक क्वाड्रेटल से संबंधित हमारे पास अभी काफी इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने बस ये पढ़ा है कि यदि किसी क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल का सम, किसी एक पेयर का सम यदि 180 डिग्री हो जाए तो वह क्वाड्रेटल जो है साइक्लिक हो जाएगा। वह चतुर्भुज जो है चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहा हूं, देखो ध्यान से। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि किस तरह के ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस बोलते हैं, जिसमें असमानांतर भुजा नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल होता है। देखो ए बी सी डी एक क्वाड्रेटल है, और इसमें कंडीशन क्या है कि ए बी जो है वह समानांतर है सी डी के। इस स्टेटमेंट इसको ट्रेपेजियम बना दिया, और साथ ही साथ ए डी जो है वह बी सी के इक्वल है। यह स्टेटमेंट इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बना दिया। हमको पता है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का बेस एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का लेंथ ऑफ डायगोनल विकर्ण का लंबाई आपस में इक्वल होता है। मतलब यदि हम इसको इससे ज्वाइन किए और इससे इसको ज्वाइन किया तो हम ये कह सकते हैं कि AC का जो मेजरमेंट होगा वही BD का होने वाला। कोई दिक्कत नहीं। ये तो साइक्लिक ट्रेपेजियम का हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, अब ध्यान से देखिए। आप एंगल A और एंगल B के सम के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये 180 होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो ये जो पोजीशन ये अंतः कोण का पोजीशन को इंटीरियर का है, और इसका सम 180 होता है। फिर से यह इंडिविजुअल ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी नहीं है, यह प्योर पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी, समानांतर रेखा का।
तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में इंफॉर्मेशन है। और साइक्लिक क्वाड्रेटल के बारे में क्या है मैं यहाँ छोटा सा बता दे रहा हूँ। कोई भी क्वाड्रेटल यदि हमारे पास दे रखा है और कंडीशन है कि उसके अपोजिट एंगल का कोई एक सम यदि 180 हो जाए, मतलब हमको किसी तरह से मिल जाए एंगल ए प्लस एंगल सी, इसका वैल्यू 180 डिग्री हो गया, या फिर एंगल बी और एंगल डी का सम 180 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में कोई एक भी मिल जाए तो ये जो क्वाड्रेटल है एक साइक्लिक है, एक चक्रीय है। तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और जो साइक्लिक वर्ड है इससे अब हम फेमिलियर हो चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखो। पहला स्टेटमेंट कहता है कि हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और इसको साइक्लिक दिखाना है। देखो यहाँ ध्यान से, यह आइसोसेलेस है, बेस एंगल इक्वल होता है और a प्लस बी का सम 180 होता है। अब ध्यान से देखो, ये a है और ये b है, इसका सम 180 हो गया, तो अब ये कैसा बन गया, तो अपोजिट साइड एंगल का एक पेयर भी यदि 180 हो जाए तो कैसा हो जाता है, साइक्लिक। मतलब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट पर चलते हैं। हमारे पास सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं दे रखा है, सिर्फ समानांतर चतुर्भुज नहीं दे रखा है। वो समानांतर चतुर्भुज कैसा है, तो चक्रीय है, साइक्लिक है। तो आपको याद होगा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी समानांतर चतुर्भुज का, उसका जो अपोजिट एंगल होता है, सम्मुख कोण, वो आपस में इक्वल होता है। तो इसको यदि x लिया तो ये भी x ले लिए। ये हमने पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज किया। अब साइक्लिक का यूज करते हैं। हमको पता है कि क्वाड्रेटल साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाएगा, तो x प्लस एक्स का वैल्यू 180 डिग्री हो गया, तो ट्वाइस ऑफ x भी 180 डिग्री हो गया। तो x का वैल्यू कितना भाई, 180/2, 90। मतलब यह एक पैरेललोग्राम था और इसका एक एंगल 90 हो गया। तो आपको रेक्टेंगल का डेफिनेशन याद है, कैसे बताया था कि यदि पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल भी 90 हो जाए तो वह पैरेललोग्राम क्या हो जाता है भाई, वह पैरेललोग्राम आयत में कन्वर्ट हो जाता है, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, आप इसको याद रख लेना है। यदि हम ऑप्शन वाइज चेक करें तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों सही है। इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोकिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। इसको देखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आप इसको देखिए, क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है और दे रखा है कि ए बी और डी सी समानांतर है, और ए बी का मेजरमेंट बी सी का सी डी का डी ए का दे रखा है। इसका एरिया फाइंड आउट कर। पहले रफ फिगर बना लेते हैं। देखो ए बी सी और डी, हमारे पास ए बी और सी डी जो है वह समानांतर है, ये और ये पैरेलल। ए बी का मेजरमेंट 4 है, बी सी का मेजरमेंट 3 है, सी डी का मेजरमेंट 7 है, इसका 2 है। मतलब एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, जिसका सभी साइड का मेजरमेंट दे रखा है और उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, आपको यदि पिछला 2 क्लास याद होगा तो मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पर कुछ काम करवाया है। क्या क्या करवाया है मैंने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का? यदि पैरेलल साइड दे रखा हो और हाइट दे रखा हो तो इसका एरिया मैं आपको बताया था। मान लो कि कोई एक ट्रेपेजियम है जिसका पैरेलल साइड दे रखा है, समानांतर भुजा, ये ए है और ये बी है और इसका हाइट h है, तो मैंने इसका एरिया बताया था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये मैं पिछले क्लास में करवा चुका हूं। ठीक, पिछले क्लास में मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का भी एरिया फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। मैंने वहां पे कांग्रुएंसी का कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज किया था, उसके सारे मैंने एक्सप्लेन किया था। मैं अभी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं हूं उसको। इस क्वेश्चन में हमको एरिया फाइंड आउट करना है और हम इसी फॉर्मूला का सहारा लेना चाहते हैं। मतलब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड तो दे रखा है, हाइट कैसे निकालेंगे, h कैसे फाइंड आउट करेंगे? मतलब ये क्वेश्चन जो है h को फाइंड आउट करने पे शिफ्ट कर गया। मेन मोटिव है h फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो h फाइंड आउट करने का मैं तरीका बताता हूं और इसका 2 डिफरेंट मेथड है, मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं।
देखो ये क्वेश्चन जो है ये 60% क्वेश्चन मेंसुरेशन का है और मात्र 40% क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन बस इसलिए क्योंकि इसमें एक कंस्ट्रक्शन यूज होता है, बस इतना ही इसमें ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देखना है। हम जो यह असमानांतर भुजा नॉन पैरेलल है, इसमें किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे। मान लो हम ए से बीसी के समानांतर एक लाइन खींच लिया ऐसा, और इसका नाम ए बी सी डी हो गया है, तो ई दे देते हैं। देखो ई रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई के बारे में क्या कह सकते हो, ये और ये पैरेलल है ही, साथ ही साथ ये और ये भी पैरेलल हो गया, मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया। और हमको मालूम है पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है, जो सम्मुख भुजा होता है, वो समान लंबाई का होता है। ये 3 है तो ये 3 हो गया, ये 4 है तो ये 4 हो गया, पूरा 7 है और ये 4 हो गया, बचा कितना? कोई दिक्कत नहीं। अब इस ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड आउट करेंगे, और एरिया दो तरह से फाइंड आउट करेंगे, मेथड डबल काउंट यूज करेंगे। ठीक, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और एक हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करेंगे, जिससे हम एच फाइंड आउट कर लेंगे और एच का वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो इस ट्रायंगल का एरिया यदि हम ए मान लेते हैं 3, बी मान लो 2 और सी मान लो 3, तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 3 3 14 8 बटा 2 मतलब 4। एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए मतलब 1, एस माइनस बी मतलब 2, 4 माइनस 2 2, और एस माइनस 3 4 माइनस 3 1। हमारा आंसर कितना आ गया? 2√2। ये हीरोन्स फॉर्मूला से निकाले हैं। और दूसरा निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। हाफ बेस कितना है भाई? तो 3, हाइट कितना, ये तो फाइंड आउट करना है। अब किसी भी फिगर का एरिया मेथड ऑफ कैलकुलेशन से, तो किस तरह से आपने किस विधि से फाइंड आउट किया, इससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। मतलब किसी भी तरह से एरिया फाइंड आउट करो, एरिया का वैल्यू कभी नहीं बदलता है। मतलब ये और ये आपस में इक्वल होने वाला है। तब 2√2 दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 इंटू एच। यहां से हम एच फाइंड आउट कर लिया 4√2/3। कोई दिक्कत नहीं। और जो ही हमने एच फाइंड आउट कर लिया, अब इसका एरिया निकालना काफी आसान। क्या है भाई? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 7 + 4 मतलब कितना? 11 इंटू हाइट कितना है, ध्यान से देखना है, 4√2/3। देखो यहां से 2 कैंसिल करवा लिया, हमारे पास 11 2 जा 22, 22√2/3 ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आंसर है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आंसर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपको मेथड आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। दूसरा इसका तरीका मैं आपको बताता हूं। आप एक बार इसको देखिए, फिर मैं दूसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। और वो जो तरीका है वहां पर, इसमें हमने ये पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट यूज में लाया है। कोई दिक्कत नहीं। मैं यही दूसरा तरीका बता दे रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। अब हम अगला जब मेथड करेंगे तो हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, और यूज करेंगे तो दोनों मेथड एक दूसरे से अलग कैसे हुआ। ठीक है, देखो बाबू कैसे उससे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ए बी सी डी इंफॉर्मेशन लगते हैं 4 3 7 एंड 2। इस बार हम ये यूज करने वाले हैं कि समानांतर रेखा का, पैरेलल लाइन का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो हमेशा समान होता है, वो कभी बदलता नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिया और यहां से परपेंडिकुलर गिरा, इसका नाम ई और इसका नाम एफ। आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज, एक ए ई डी और एक बी एफ सी। कोई दिक्कत नहीं। अब जो ही हमने इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया तो यह फिगर जो एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ये 4 है तो ये भी अपोजिट साइड इक्वल होता है 4। अब ये दोनों का DE प्लस FC का सम बचा कितना, तो 4
को 7 में माइनस कर देंगे 3। इसको यदि ये x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हम इस दोनों ट्रायंगल में इस ट्रायंगल से फाइंड आउट कर लेंगे, इस ट्रायंगल से BF, और हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि समानांतर रेखा के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नहीं बदलता है, और इस दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, यदि AE और BF आपस में इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो बस हम स्क्वायर से ही क्वेश्चन शुरू करते हैं। AE का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स। कैसे लिखा भाई, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या लिखेंगे भाई, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिक्कत नहीं। इसमें देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू 9 माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। मैं सीधे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा दिया, माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो 6x का वैल्यू 4, तो x वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। 4/6 और 2 हमने एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास x का वैल्यू जो आया वह 2/3 आ गया। अब हम AE निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AE कितना होगा, तो AE जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4/, दिक्कत नहीं। 4 कॉमन कर लो तो ये 4 बाहर चला गया, और एक ही साथ में एलसीएम भी ले लेता हूं, तो 9 माइनस 1/9। तो सॉरी 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कॉमन आएगा ना बाहर, 2 बाहर आएगा। ये सब थोड़ा थोड़ा देखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर कितना बचा, 9 माइनस 1 कितना होता है भाई 8। 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2, 2 2 जा 4 रूट 2/3। कोई दिक्कत नहीं। ए आ गया। अब फिर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये हाइट तो आ ही गया ना, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 7 4 11, और हाइट कितना है 4 रूट 2/3। 2 से 2 कैंसिल, 11 दूनी 22 रूट 2/3। यही ऑप्शन। देखो इससे एक चीज पता चला कि हमको इस तरह के क्वेश्चन करने का 2 मेथड है, और जो 2 मेथड है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पता चला कि हम एरिया का वैल्यू 2 अलग अलग मेथड से निकाले हैं और सेम ही रिजल्ट आया। मतलब किसी भी फिगर का एरिया वह मेथड ऑफ कैलकुलेशन से इंडिपेंडेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप इसको देखें। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको करिए, देखिए क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम में 2 आसन्न कोणों के कोण समद्विभाजक एक समकोण बनाते हैं, पहला। और दूसरा कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम के कोण समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तीसरा कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बनने वाला त्रिभुज आवश्यक रूप से समद्विबाहु नहीं होता। हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेटमेंट है, और इसमें से आपको बताना है कि कौन करेक्ट है। एक भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको नहीं करवाया हूं। इसको पढ़ो, और ये एक साथ 2-3 कॉन्सेप्ट को मर्ज करके क्वेश्चन किया गया है। पहला इसको पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम में 2 आसन्न कोण, मतलब 2 एडजेसेंट एंगल हमने लिया, और उसके कोण का समद्विभाजक एक समकोण बनाता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? मतलब हमने एक पैरेललोग्राम लिया, दिख नहीं रहा लेकिन मान लेना कि पैरेललोग्राम ही है। और इसमें कोई 2 एडजेसेंट नहीं, इसी को ले लिया, ठीक। इसका यदि हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं तो कहीं तो मिलेगा ना। अब बताओ कि क्या यह 90 पर मिलता है या नहीं मिलता है? तो आपको मैं बताया हूं कि 90 पर मिलता है। कोई नया बच्चा है तो इसको कैसे बताएं कैसे 90 पर मिलता है। यह बाइसेक्टर है, तो ये x तो ये x, और ये y तो ये y, और यह पैरेललोग्राम है, तो यह कैसा एंगल हो गया कोइंटीरियर। इसका सम 180 हो जाएगा, तो 2x + 2y 180 डिग्री। तो x + y का जो वैल्यू होगा वह
90 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में आए, इस एंगल को स्मॉल ए मान लिया, a प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई का वैल्यू 90, तो a का वैल्यू 180 माइनस 90। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, देखो दूसरे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि एक पैरेललोग्राम के कौन समद्विभाजक एक आयत बनाता है। ये भी क्वेश्चन में करवा चुका हूं। मतलब ये एक पैरेललोग्राम है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर, ये आपको ये क्वाड्रेटर बनते दिख रहा है, बताना है कि ये क्वाड्रेटर रेक्टेंगल है या नहीं है। स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अच्छा ध्यान से देखो, यदि हम इधर से लें तो ये एंगल 90, अभी तुरंत किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि इधर से लें तो ये 90, इधर से लें तो ये 90, तो ये भी 90, तो ये 90, तो ये भी 90। एक ऐसा रेक्टेंगल, इसका चारों एंगल 90 90 90, तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ये मैं आपको करवा चुका हूं। तो दूसरा को आंसर भी, ये ऑप्शन भी सही है। और तीसरा पे आते हैं, कहते हैं एक समद्विभाजक के त्रिभुज के, माफ करना, एक समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं और जो ट्रायंगल बना उसके बारे में कहते हैं कि आवश्यक रूप से समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि मिड पॉइंट मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है, जो त्रिभुज बनता है, वह ऑफ द सेम काइंड होता है, एक ही तरह का होता है। मतलब आइसोसेलेस का मिड पॉइंट मिलाएंगे तो आइसोसेलेस बनेगा, तो समद्विबाहु का समद्विबाहु, विषम बाहु का विषम बाहु, समबाहु का समबाहु, एंगल वाइज भी सेम है। मतलब यह प्रिजर्व कर लेता है, इसको बायोलॉजिकल टर्म ऑफ द सेम काइंड कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या है भाई, 1 और 2 सही है, 1 and 2, दिस इज करेक्ट। देखिए कौन सा सत्य है, तो ये हमारा ऑप्शन हुआ। मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझे हैं, नहीं समझे तो वीडियो को रोके फिर पीछे जाए, इसको समझने का प्रयास करना, फिर आगे बढ़ना है। इसको देखो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि 3 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, 3 कथन दे रखे हैं। कथन कैसा है भाई, तो पहला कह रहा है कि एक रेक्टेंगल में, वो दे रखा है केबीसीडी, द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी एज वेल सी। मतलब एक आयत में, एक आयत है ठीक, उसका विकर्ण जो है वह वर्टेक्स एंगल को समद्विभाजित करता है ये। अच्छा आपको याद होगा, यदि रेक्टेंगल में ऐसा प्रॉपर्टी होने लगे तो रेक्टेंगल नहीं बचता है, वो स्क्वायर हो जाता है। मतलब रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी नहीं है, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल लेंथ का होता है, लेकिन डायगोनल जो है वह शीर्ष कोण को, वर्टेक्स एंगल को समद्विभाजित नहीं करता है। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा है वह गलत है। दूसरा कह रहा है कि इन अ स्क्वायर, नाम दे रखा है एबीसीडी, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट ए एंड सी, ए एज वेल एज सी, ए और सी दोनों को बाइसेक्ट, हाँ ये स्क्वायर में सही होता है, स्क्वायर में सही होता है। और ये रोम्बस में भी सही है, रोम्बस में शीर्ष कोण को वो क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये स्टेटमेंट यहां पर सही है। तीसरा करते हैं, एक समचतुर्भुज रोम्बस है और विकर्ण ए और सी को, बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारे पास जो 2 और 3 सही है, ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या, 2 और 3, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। और ये मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रॉपर इसको एक्सप्लेन किया है कि कोई भी स्पेशल फिगर है उसके पास किस तरह का प्रॉपर्टी है, कैसा गुणधर्म है, मैंने आपको प्रॉपरली बताया है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पीछे का वीडियो जाके एक बार विजिट कर सकते। चलिए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि द क्वाड्रेट्रल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रेट्रल ABCD टेकन इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल इफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का हो जाता है। आपको याद होगा हम लोगों ने इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट किया था, और क्या था कि एक क्वाड्रेट्रल दे रखा है, उसका नेचर दे रखा है, और उसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। हालांकि मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, तो बड़ा बना लेता हूं।
इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो एक क्वाड्रेटल तो बनेगा, और इस क्वाड्रेटल का नेचर एक्सप्लेन करना है, और पहले हमने पढ़ा है और कैसे करना है, जब पहले वाले का नेचर दे रखा है, मतलब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटल दे रखा है, तब जो क्वाड्रेटल मिड पॉइंट से बना वो कैसा है, इसका प्रॉपर हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। कैसा इंफॉर्मेशन, मान लो कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इस कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज। स्क्वायर को मिलाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, रोम्बस को समचतुर्भुज को मिलाते हैं तो वह रेक्टेंगल बनता है, ठीक ना, और रेक्टेंगल को मिलाते हैं तो वह रोम्बस बनता है, समचतुर्भुज बनता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन नहीं है, ये वाला नहीं है, ध्यान से देखो, ये इसका कन्वर्स है। मतलब मिड पॉइंट मिलने के बाद हमारे पास ये दे रखा है कि मिड पॉइंट मिलाने के बाद जो क्वाड्रेटल बन रहा है उसका नेचर दे रखा है, और हमको एक्सप्लेन करना है कि ये बताओ ये क्या होने वाला है, मतलब उसका पैरेंटल क्वाड्रिलेटरल क्या है जिससे वो मिलके बना हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का होता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। देखो ध्यान से, मान लो कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया और पैरेललोग्राम बना, ये एक समानांतर चतुर्भुज बना। क्या बना, समानांतर चतुर्भुज। कैसे बना भाई, मध्य बिंदु को मिलाने के बाद। हमको बताना है कि ये क्या होगा, तो यदि समानांतर चतुर्भुज बन रहा है तो ये जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा, इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं भी हो फिर भी यह समानांतर चतुर्भुज बना देता है। दूसरा, ध्यान से यहां से देखना शुरू करना है, यदि ये स्क्वायर है, मिड पॉइंट मिला है और हमारा जो बना हुआ स्क्वायर, तो क्या पिछले हमने पढ़ा कि स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाते हैं स्क्वायर बनता है, मिड पॉइंट मिलाने के बाद स्क्वायर बना, वर्ग बना, तो बताओ इसका पेरेंटल क्या होने वाला है। इससे पहले मिड पॉइंट मिलाने के बाद रेक्टेंगल बना, आयत बना, तो हमको बताना है कि वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, और मिड पॉइंट मिलाने के बाद रोम्बस बना, समचतुर्भुज बना। आपको बताना है कि ये इसका पेरेंटल क्या होने वाला है, ध्यान से देखना है। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं समचतुर्भुज से स्टार्ट करता हूं। देखो समचतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए, तो समचतुर्भुज में डायगोनल का लेंथ इक्वल होना चाहिए, विकर्ण इक्वल लंबाई का होना चाहिए। और यदि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका विकर्ण इक्वल लंबाई का है और उसको यदि हम मिलाते हैं तो क्या बनता है भाई, रोम्बस बन जाता है। यहां डायगोनल AC इक्वल्स टू BD। रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए, तो रेक्टेंगल होने के लिए डायगोनल जो है वह एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। याद रखना है बहुत ध्यान से। और स्क्वायर होने के लिए ये दोनों कंडीशन चाहिए, मतलब यदि इस कंडीशन का नाम A रखें, इस कंडीशन का नाम B रखें, स्क्वायर होने के लिए A प्लस B चाहिए, मतलब डायगोनल का लेंथ तो इक्वल होना ही चाहिए और साथ ही साथ डायगोनल 90 डिग्री पर भी इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप बिल्कुल याद करके रखोगे। अब इस कॉन्सेप्ट के सहारे हम इस क्वेश्चन जो था उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको करो। कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD की भुजा के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज एक आयत होता है। आयत है तो आयत होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, देखो आयत होने के लिए कंडीशन अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है। आयत होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, डायगोनल जो है वह क्या होना चाहिए, वह 90 पर मिलना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो गया कि उसका जो विकर्ण है वह एक दूसरे को आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमारा ऑप्शन डी सिंगल लाइन का ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत, इसको यदि नहीं समझ में आ रहा तब पीछे जाइए, एक बार विजिट कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को करिए।
चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको करो, एक एक लाइन का क्वेश्चन हो गया। कोई क्वाड्रेटल है, उसके मिड पॉइंट को ऑर्डर मिलाते हैं और यह सम चतुर्भुज बना। सम चतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन है? डायगोनल इक्वल होना चाहिए। और कहां से कंडीशन आया? देखो अभी तो मैंने इसको लिखवाया, क्या होना चाहिए? डायगोनल आपस में इक्वल होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को समझना काफी आसान है। आप 1 मिनट देखो, मैं बैटरी थोड़ा चेंज कर लेता हूं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने का प्रयास करो। देखो एक कोई क्वार्टल, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाला आकृति क्या है भाई? वर्ग है, स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए मैंने क्या कंडीशन आपको बताया था? ए और बी, मतलब डायगोनल 90 पर भी हो और डायगोनल इक्वल भी हो। तो बताओ इसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन डायगोनल आर परपेंडिकुलर एंड डायगोनल आर इक्वल, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई यदि वो समझ गए तो बस एक एक लाइन का ये बस एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, एबीसीडी एक ट्रेपिजम है और ए बी पैरेलल टू डीसी है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड बीसी रिस्पेक्टिवली। ई एफ का वैल्यू दे रखा है और दोनों के साइड का पैरेलल साइड का डिफरेंस दे रखा है, तो ए बी इंटू डी सी फाइंड आउट करना है। देखते हैं, पहले फिगर बनाओ। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, और ये पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ई है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ एडी। एडी का मिड पॉइंट ये ई है और इसका एफ है, इसको मिलाए। और हमारे पास इसका मेजरमेंट 10 दे रखा है और साथ में एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें कह रहा है कि ए बी माइनस डी सी, इसका वैल्यू 4 है। हमको निकालना क्या है? ए बी इंटू डी सी। ए बी, अच्छा इस दोनों साइड का प्रोडक्ट निकालना है। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दे रखा है। आपको याद होगा मैंने करवाया है कि ट्रेपिजम के जो नॉन पैरेलल साइड है उसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो उसका जो मेजरमेंट आता है, मतलब ई एफ का जो मेजरमेंट आएगा वह ए बी और डी सी के सम का हाफ होता है। कोई दिक्कत नहीं। यहां से ए बी प्लस डी सी क्या निकाल लेंगे? 2 टाइम ई एफ। मतलब हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना ए बी प्लस डी सी इक्वल टू 20। अब हमने ऐड कर लिया तो देखो ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 20 प्लस 4, 24/2, 12। कोई दिक्कत नहीं। और डीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? देखो इसको माइनस कर देंगे तो ए माइनस बी कितना का 16/2, 8। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 12 96। हमारा आंसर कितना आ गया? 96। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज में आया ये यूज आया, और ये कहां से आया? तो ये मैं पिछले क्लास में प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया है। पिछले क्लास मतलब जस्ट पिछले नहीं, पिछले कुछ क्लास में। इसको समझिए। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। एबीसीडी एक ट्रेपिजम है और कंडीशन दे रखा है कि एडी बीसी के पैरेलल है और ए बी और सी डी इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रेपिजम का बात कर रहा है। एडी दे रखा है, बीसी दे रखा है, एरिया दे रखा है, सी डी निकालना है। पहले फिगर बना लो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए डी पैरेलल टू बीसी।
ऑर्डर भी हो गया ए बी सी डी, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। इफ ए डी का वैल्यू दे रखा है 5, बी सी का वैल्यू दे रखा है 9 और इसका एरिया दे रखा है 35, सी डी फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये फाइंड आउट करना है, मतलब जो इक्वल साइड है उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। दिक्कत नहीं। आपको पता है कि एरिया का क्या फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 9 5 14 इंटू हाइट h, ये किसके इक्वल है, 35 के इक्वल। इसका क्या बेनिफिट है, हम h फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ये 7 और ये 5, h का वैल्यू कितना आ गया भाई, 5, ये हाइट 5 आ गया। अब थोड़ा सा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, ये मैं आपको पिछले क्लास में करवाया है। आपको याद होगा कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी जब मैं बता रहा था तो मैं बताया था कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है, सर्वांगसम है, मतलब जितना इसका लेंथ होगा उतना ही इसका लेंथ होगा सीपीसीटी से, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी से, बचा कितना 4, और ये आपस में इक्वल है तो 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 और 2 में, तो ये 2 मिला और ये भी हमको 2, ये 2 है, ये 5 है और इसको हमको निकालना है। यह इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, तो ए बी का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मतलब 25 और 2 का स्क्वायर 4, क्या कर लिया हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 29। हमने क्या यूज किया, हमने सिर्फ इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। देखो ऑप्शन मिला, इसमें कॉन्सेप्ट क्या हमने यूज किया, तो एरिया दे रखा है, इसके सहायता से हमने हाइट फाइंड आउट कर लिया, ठीक। उसके बाद हमने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का यूज किया, ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर है जिस कारण से ये और ये लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो ये 5 था तो ये 5 हो गया, बचा 4 तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए। हाइट हमारे पास था, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज कर दिया। इसको देखिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो इसको चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको पढ़िए। एबीसीडी जो है वह साइक्लिक ट्रेपेजियम है। कैसा ट्रेपेजियम है, अभी पीछे हमने पढ़ा कि यदि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो साइक्लिक हो जाएगा। अब क्वेश्चन है क्या साइक्लिक ट्रेपेजियम आइसोसेलेस होता ही नहीं होता है, मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा और इसके बाद तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सच दैट एडीबीसी का पैरेलल है, इफ एबीसी का इसका 70 दे रखा है, तो फिगर बनाते हैं तब पता चलेगा क्या निकालना। एडी पैरेलल टू बीसी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास इसका वैल्यू 70 दे रखा है, हमको बीसी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना कि कितना, और हमारे पास गिवन क्या कि ट्रेपेजियम के साथ साथ साइक्लिक है। देखो ध्यान से साइक्लिक का यूज करते हैं, क्या यूज कर लेंगे, साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री। ये कितना है, 70 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 110, और ये लाइन समानांतर है तो ये 110 है तो ये कितना 70, कैसे सम ऑफ कोइंटीरियर। इसका आंसर कितना आ गया 70। ये तो आंसर हो गया, मैं आंसर से कुछ ज्यादा मैं आपको करवा देता हूं। मैं क्या करवा रहा हूं कि साइक्लिक ट्रेपेजियम इंप्लाइज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। मतलब चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय समलम चतुर्भुज दे रखा है, इसका मतलब होता है समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। कैसे भाई, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो ध्यान से। हमारे पास ये ट्रेपेजियम है, अभी ये साइक्लिक है, तो ये यदि ए लिया तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ए, और यदि यह पैरेलल है तो 180 माइनस ए, तो ये कितना भाई ए, तो बेस एंगल आपस में इक्वल हो गया। ज्यों ही बेस एंगल आपस में इक्वल होगा तो क्या बनेगा, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में कन्वर्ट हो गया। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको ध्यान से समझिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो देखो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको देखिए क्या कह रहा है।
AD BC के पैरेलल है, AB दे रखा है, इतना दे रखा है, फाइंड AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देख लेते हैं क्या निकालना है। AD और BC पैरेलल, ये D हो गया और ये BC, ये और ये समानांतर है, पैरेलल है। हमारे पास AB का वैल्यू 9 दे रखा है, CD का वैल्यू 15 दे रखा है, CD का वैल्यू 15, DA का वैल्यू 20 दे रखा है, और ये जो बचा ये BC है, ये सिर्फ B नहीं है, यहां पर भी BC कर लो, इसका वैल्यू 12 है। हमको AC स्क्वायर, अच्छा डायगोनल के स्क्वायर का सम निकालना है। आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया है, क्या था आपको याद है तो, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होता है भाई, नॉन पैरेलल साइड का पहले स्क्वायर करो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम AD इंटू BC। ये फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं, इसी का मैं यहां यूज करने वाला हूं। कैसे, देखो हमको ये वैल्यू निकालना, इसका मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 9 9 जा 81 और 15 गुना 15 225, हम कर लिया। अब इस दोनों का प्रोडक्ट करके 2 टाइम करना पड़ेगा, इतना हो गया 12 दूनी 24, 240 और 480, सम कर दो भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 1 6 8 2 10 8 18 1 4 2 6 1 7, हमारा आंसर क्या है। हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज में लाया है, और ये नया फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपिजम है, और इसमें कंडीशन क्या दे रखा है कि ये पैरेलल है, और E द पॉइंट ऑन AD, देन फिगर बनाओ। एक ट्रेपिजम है AD, सॉरी दिस इज D नॉट B, AD एंड BC, ये समानांतर है, कोई दिक्कत नहीं। E द पॉइंट ऑन AD, E जो पॉइंट है यहां पर AD पर, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो क्वार्टल दिख रहा है ये तो ट्रेपिजम है, इसका एरिया हमको मालूम है क्या होता है भाई, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब AD प्लस BC इंटू हाइट मान लिया H, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हाइट H, अच्छा बताओ तो ये हाइट जो होगा वह H होगा या H से अलग होगा, बिल्कुल H होगा। क्यों भाई, क्योंकि दो समानांतर रेखा के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कभी नहीं बदलता है, जिस कारण से हम इसको H ले लिए। और बताओ इसका एरिया कितना होगा भाई, हाफ, बेस कितना है BC, हाइट कितना है H। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, मैंने एरिया निकाला और डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर दिया। देखो हाफ हाफ कैंसिल, H कैंसिल, हमारा आंसर कितना आया, AD प्लस BC डिवाइडेड बाय BC। ऑप्शन मिलाते हैं AD प्लस BC, तो जब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो चलो एक नया ऑप्शन लिख लेते हैं ABCDE, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार देख लेता हूं, E द पॉइंट ऑन AD, E द पॉइंट ऑन AD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको देखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। चलो अब क्वेश्चन हमारे पास है नहीं। देखो बाबू, अब मैं आपसे अगले क्लास में मिलता हूं। मैं ट्रायंगल का एक पार्ट आपके लिए कंप्लीट कर दिया, वो पार्ट क्या है, तो आप ट्रायंगल को या क्वाड्रेटरल को, चतुर्भुज को या त्रिभुज को, जो सर्वांग क्षमता के सहारे हम पढ़ सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के सहारे, वो हमने खत्म किया। अब हम अगला एक टॉपिक के बाद, एक टॉपिक यदि मैं नहीं भी आपको पढ़ाऊं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं पढ़ा देता हूं। पढ़ाने का क्या फायदा है, कई क्वेश्चन इस टॉपिक को लोग अंडररेटेड करके रखा हुआ है, लेकिन इससे कई क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो। एरिया से संबंधित है, एक क्लास से ज्यादा मैं नहीं लगाऊंगा।
इस एक क्लास में एरिया से संबंधित पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया में बता के मैं अगला टॉपिक की तरफ चलूंगा, जो सिमिलरिटी की तरफ हम लोग चलेंगे। और सिमिलरिटी से आप, जो बच्चा इतना लंबा और बेसिक नहीं पढ़ना चाहता है, वह सिमिलरिटी से बिल्कुल शुरू कर सकता है। वहाँ से नया ही टॉपिक होता है, फिर से एक बार ज्योमेट्री शुरू हुआ, मतलब ज्योमेट्री विद इन ज्योमेट्री। लेकिन आप हमसे पूछते हैं कि कैसे पढ़े, तो मैं बताऊंगा पूरा वीडियो देखो। क्यों? क्योंकि सिमिलरिटी के थ्रू मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें ताकि मेरा वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ेगा, इस तरह का नहीं। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आपको पूरा बेसिक देखना चाहिए। लेकिन जिसके पास बहुत ही कम समय है, इसके पास 15, इसके बाद 15 या 20 ही वीडियो होगा लगभग, उसको देख सकते हैं आप। उसमें भी आप 80 to 90% क्वेश्चन कर लोगे। थोड़ा समझने में दिक्कत होगा लेकिन क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। फिर हम लोग आगे थेल्स और सिमिलरिटी पर चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।